दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही यूनिक क्राइम स्टोरी है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको यकीन होगा कि इंसान का दगा कितना भयंकर हो सकता है। दोस्तों, आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने नेकी का बदला सिर्फ और सिर्फ बदले से दिया। तो दोस्तों, बिना कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की जहाँ रहता था एक बुजुर्ग आदमी बाबू साहब। दोस्तों, बाबू साहब बहुत ही दयालु और भले इंसान थे। उनकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी जो उनके लिए दुनिया की हर चीज से बढ़कर थी। उनकी उम्र हो चुकी थी, बस अब वो अकेले ही दुकान संभालते थे। दोस्तों, एक दिन उसी कस्बे में एक नया लड़का आया जिसका नाम था मुन्ना। दोस्तों, मुन्ना बेहद गरीब की हालत में था। कपड़े फटे हुए, पेट खाली, ऐसा लगता था जैसे कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। दोस्तों, वो बाबू साहब की दुकान के बाहर बैठ गया, भूख से बेहाल। दोस्तों, बाबू साहब का दिल बहुत कोमल था। उन्होंने मुन्ना को देखा तो उसकी हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया। दोस्तों, उन्होंने मुन्ना को अपनी दुकान के अंदर बुलाया और कहा, बेटा, तू क्यों इतना उदास है? क्या भूखा है? मुन्ना ने सिर हिला दिया। दोस्तों, बाबू साहब ने फटाफट दुकान से बिस्किट और नमकीन निकाली और उसे खाने को दी। साथ ही एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाया। दोस्तों, मुन्ना जैसे ही खाना शुरू किया, उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, चाचा, आपने मेरी जान बचा ली। मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है। दोस्तों, बाबू साहब ने उस पर दया खाकर उसे अपने यहाँ रख लिया। उसे दुकान पर हाथ बटाने का काम दे दिया। दोस्तों, बदले में उसे रहने को जगह, खाने को रोटी और थोड़े से पैसे देते। मुन्ना भी बाबू साहब का काम जी जान से करने लगा। दोस्तों, ऐसा लगने लगा जैसे बाबू साहब को अपना खोया हुआ बेटा मिल गया हो। दोस्तों, समय बीतता गया। मुन्ना बाबू साहब का विश्वास पात्र बन गया। धीरे धीरे बाबू साहब ने उसे दुकान की चाबियां भी सौंप दी, कैश बॉक्स भी उसके हवाले कर दिया। दोस्तों, बाबू साहब उसे अपने बेटे की तरह मानने लगे थे। उन्हें कहाँ पता था दोस्तों कि यही वो पल है जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। दोस्तों, बाबू साहब को दिल की बीमारी थी। एक दिन अचानक उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा और दुकान कुछ दिनों के लिए बंद रखने की सलाह दी। दोस्तों, बाबू साहब ने मुन्ना को बुलाया और कहा, बेटा मुन्ना, दुकान कुछ दिनों के लिए बंद रखना। तू आराम से रहना। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब दुकान खोलेंगे। दोस्तों, मुन्ना ने बाहर से हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दोस्तों, लालच एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। दोस्तों, अगले ही दिन जब बाबू साहब आराम कर रहे थे, मुन्ना ने दुकान की चाबी से ताला खोला। दोस्तों, उसने दुकान के अंदर जाकर कैश बॉक्स तोड़ दिया जिसमें बाबू साहब के महीने भर का कमाया हुआ पैसा और उनकी बचत के कुछ जेवरात रखे थे। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, उसने दुकान की कीमती सामग्री, टीवी और दूसरे सामान को भी चुराने की योजना बनाई। दोस्तों, उसी वक्त अचानक बाबू साहब को दवाई खानी थी और पानी की ज़रूरत महसूस हुई। जब उन्होंने मुन्ना को आवाज़ दी तो कोई जवाब नहीं मिला। दोस्तों, धीरे-धीरे चलकर जब वो दुकान की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि दुकान का ताला खुला हुआ है और अंदर से आवाज़ें आ रही है। दोस्तों, बाबू साहब ने अंदर झाँका तो उनकी सांसें रुक सी गई। मुन्ना दुकान का सारा पैसा और जेवरात बैग में भर रहा था। दोस्तों, बाबू साहब का दिल टूट गया। उन्होंने दर्द से भरी आवाज़ में पूछा, मुन्ना, ये तू क्या कर रहा है बेटा? दोस्तों, मुन्ना घबरा गया। उसने सोचा था कि बाबू साहब सो रहे हैं, लेकिन अब वो मुश्किल में फंस चुका था। डर और लालच के मारे उसने वहीं पड़ा एक भारी सा लोहे का रोलर उठा लिया और बाबू साहब पर वार कर दिया। दोस्तों, बेचारे बाबू साहब बीमार और कमजोर थे, वो कहाँ टिक पाते, वो वहीं गिर पड़े। दोस्तों, मुन्ना सारा सामान लेकर फरार हो गया। लेकिन दोस्तों, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने ये सब होते देख लिया था।
उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और मुन्ना को अगले ही दिन पकड़ लिया गया। दोस्तों, अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब पुलिस मुन्ना को पकड़कर बाबू साहब के पास लेकर आई, तब एक और दिल दहला देने वाला दृश्य हुआ। दोस्तों, बाबू साहब अस्पताल के बेड पर पड़े थे। उनका सिर और हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। दोस्तों, जब उन्होंने मुन्ना को हथकड़ी लगे देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, पुलिस अधिकारी ने कहा, बाबू साहब यही लड़का है जिसने आप पर हमला किया और आपकी दुकान लूटी। हमने इनके कमरे से सारा सामान बरामद कर लिया है। दोस्तों, मुन्ना सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में अब वो चालाकी नहीं बल्कि शर्मिंदगी थी। दोस्तों, तभी बाबू साहब ने एक अद्भुत बात कही। उन्होंने पुलिस अधिकारी से कहा, साहब, इस लड़के को माफ कर दीजिए। दोस्तों, ये सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। पुलिस अधिकारी ने कहा, लेकिन बाबू साहब, इसने आपको मारा, आपकी दुकान लूटी। दोस्तों, बाबू साहब ने आंसू पोंछते हुए कहा, साहब, गलती तो हो गई है इससे, मैं इसे माफ करता हूँ। इसने मेरी दुकान लूटी जरूर, लेकिन मैं इसका भविष्य नहीं लूट सकता। इसने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं इसके भविष्य के साथ धोखा नहीं कर सकता। दोस्तों, यह सुनकर मुन्ना फूट फूट कर रोने लगा। उसने बाबू साहब के पैर पकड़ लिए और कहा, माफ कर दीजिए चाचा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने आप जैसे संत इंसान के साथ धोखा किया। दोस्तों, बाबू साहब ने मुन्ना का सिर थपथपाया और कहा, बेटा, गलती हर इंसान से होती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उस गलती से सीख ले। दोस्तों, इसके बाद बाबू साहब ने मुन्ना के खिलाफ केस वापस ले लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मुन्ना ने बाबू साहब से एक वादा किया कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगा और ईमानदारी से मेहनत करके अपनी जिंदगी बनाएगा। दोस्तों, आज मुन्ना उसी शहर में एक छोटी सी ईमानदार दुकान चलाता है और हर रोज शाम को वह बाबू साहब के घर जरूर जाता है, उनकी दवाई देता है और उनके साथ वक्त बिताता है। दोस्तों, बाबू साहब की दयालुता ने न सिर्फ एक अपराधी को सही रास्ते पर लौटाया, बल्कि उन्हें एक सच्चा बेटा भी दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बदला लेना हमेशा एकमात्र रास्ता नहीं होता। कभी-कभी माफ कर देना ही सच्ची शक्ति होती है। दोस्तों, बाबू साहब ने अपनी दयालुता से एक पत्थर दिल इंसान के दिल को भी पिघला दिया। दोस्तों, ये थी आज की यूनिक क्राइम स्टोरी, जिसने एक बुजुर्ग की दयालुता और एक युवक की गद्दारी की कहानी दिखाई। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।